इनकी स्टोरी हमें प्रभु की स्टोरी बता सकते हैं? ये विश्वामित्र जी की तपस्थली है, और जहाँ पर विश्वामित्र जी इस स्थान को विशेष को सुरक्षित करने के लिए राम जी लक्ष्मण जी को लेके आए, और ताड़का मारिच बाहु जो थे इत्यादि राक्षस जो भी थे उन सबको उचित दंड दिया, क्योंकि वो लोग यहाँ पर विघ्न उत्पन्न करते थे विश्वामित्र जी की तपस्या में और बाकी के ऋषि मुनियों की तपस्या में। तो इसी भाव से राम जी लक्ष्मण जी का यहाँ आना हुआ था, तो उनका संहार होता है मारिच के माध्यम से। फिर रावण को सूचना जाती है, क्योंकि ये रावण की छावनी कही जाती थी ये स्थान, तो बक्सर को? हाँ, बक्सर को। अच्छा। तो रावण को भी सूचना जाती है कि आपकी छावनी जो है वो ध्वस्त कर दी गई है राम और लक्ष्मण के द्वारा। जी। दो बालक आए हैं और उन्होंने ऐसा कार्य जो है संपन्न किया है। तो विशेष तो ये विश्वामित्र की तपस्या के लिए भी जानी जाती है जी। और उसके बाद फिर राम जी लक्ष्मण जी की शिक्षा जो है वो प्रथम शिक्षा यहीं से प्रारंभ होती है, अच्छा। विश्वामित्र जी के सानिध्य में। जी। इसके बाद फिर ताड़का का वध बड़ा प्रचलन में रहा है। इसकी कथा जो है वध तो सुबाहु का भी हुआ, अच्छा। और भी राक्षस मारे गए, लेकिन ताड़का जो थी वो प्रधान थी यहाँ पर। अच्छा। तो उसके लिए बहुत ही प्रचलित रहा है। भगवान यहाँ पर आए या कहीं भी गए तो पहले भोले बाबा को स्थापित किए, जी। अभिषेक किए, पूजन किए, जो रामेश्वर के नाम जी, से प्रसिद्ध है। रामेश्वर जी जो हैं यहाँ पर हाँ। वो भगवान राम के द्वारा ही स्थापित किए गए। और यहाँ पर भगवान ने अपने चरणों की छाप भी दी है। जी। जब सारे कार्य संपन्न हो गए यहाँ से, वो छाप कहाँ पे है? उधर उस टाइप आगे उधर की हाँ, आगे के। जी। तो भगवान जब यहाँ से सारा कार्य संपन्न करने लगे और संपन्न करके आगे की तरफ बढ़ने लगे, तो ऋषियों ने आग्रह किया कि अभी आप यहाँ पर आए और हम सभी का उद्धार किया, ऐसी समस्या से कराया। तो हमने तो देख लिया, लेकिन हमारी आने वाली जो आगे की पीढ़ियाँ हैं उनकी भलाई के लिए या फिर उनके कल्याण के लिए भी आप हमें कुछ अपना जो है चिन्ह अंकित दें। अच्छा। भगवान ने एक शिला पर अपने चरणों का छाप दिया। अच्छा। जी। लोग कहते हैं कि क्या वो त्रेता का छाप दिया हुआ अभी तक चल रहा है, क्योंकि फिर द्वापर गया, फिर कलयुग आ गया, तो हम लोग हर चीज़ को आधार मानते हैं। जैसे बताया जाता है कि एक बालक जब जन्म लेता है जी। तो उसको बताया जाता है कि आपकी माता है, ये आपके पिता हैं, ये दादा दादी जी हैं। जो प्रॉपर्टी है वो बताई जाती है, बालक जानता तो नहीं, लेकिन मान लेता है। हाँ। तो उसका एक आधार है, वो हाँ। राशन कार्ड में नाम देखेगा और उसके बाद आधार कार्ड भी है जो कि एक सीक्वेंस में जुड़ा हुआ है, तो उसको आप मान के और वो फिर विश्वास कर लेता है कि ठीक है हमारी ही चीज़ है। तो वैसे ही जैसे ये चीज़ें हैं, अभी शास्त्रों में वाल्मीकि जी त्रेता में थे, तुलसीदास जी कलयुग में हुए, तो वहाँ से लेके यहाँ तक का सीक्वेंस जो शास्त्रों में बताया गया है कि बक्सर नाम की कोई जगह है बिहार में जहाँ रामरेखा घाट है और भगवान का आविर्भाव वहाँ आना हुआ, और तपस्थली भी रही है विश्वामित्र जी की। तो ये सारी चीज़ें यथावत दिखती हैं। जी। इसी आधार पर हम लोग विश्वास करते हैं कि राम जी यहाँ पर आए हैं और उन्होंने सबका कल्याण किया है। धन्यवाद आपका।